गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर काम को करने में कोई ना कोई कठिनाई जरूर होती है। उसको अवरोध भी कह सकते हैं। उस कठिनाई को अवरोध भी कह सकते हैं, या कर्म में रुकावट भी कह सकते हैं। वो हर कार्य में होती है और उस रुकावट के कारण ही व्यक्ति अपने जीवन में उलझा रहता है। साधना की जरूरत क्या है व्यक्ति को? सवाल उठता है कि साधना की व्यक्ति को जरूरत क्या है? अगर ऐसे ही खुला अपना जीवन जिए तो उसको कोई दिक्कत है क्या? संसार गुण और दोष से निर्मित है। संसार गुण और दोष से निर्मित है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जो कपड़ा आपने पहन रखा है वो काहे से बना है? तुम्हारी मां कह रही है धागों से, या कहिए धागे से, और ये भी कह रही है कपास से बना है। चलो मैंने मान लिया, परंतु ये धागे अगर आधे टेढ़े ना मिलें, आपस में एक दूसरे के साथ आधे टेढ़े ना मिलें, एक धागा दूसरे को ना फंसाए, तो कपड़ा बन सकता है क्या? अब मैं शरीर निर्माण की बात नहीं कह रहा, जीवन निर्माण की बात कह रहा हूं। जीवन निर्माण की बात। जीवन का निर्माण किससे हुआ है? हां बेटा, योगेश बात ठीक है, परंतु समझना पहले। मैं ये कह रहा हूं जीवन का निर्माण किससे हुआ है? बेटा, धागे जोड़ करके नहीं, धागे में धागे को फंसा करके। अब मेरा सवाल है, जीवन का निर्माण किससे हुआ है? आप बता सकती हैं? मना कर रही हैं, नहीं बता सकती। आप बताओ। चलिए मैं ही बता रहा हूं। जीवन का निर्माण हुआ है? नहीं बेटा, विचार से। जीवन का निर्माण, जीवन क्या है? आप क्या हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या हैं? एक विचार, एक विचार। नहीं बेटा, नहीं, आप एक विचार हैं, परंतु तुम्हारे सामने वाला क्या है? वो भी विचार है।
अब तुम्हारे विचार मिलते हैं क्या? जितने मिलते हैं वो सीधे, और जो नहीं मिलते हैं वो आड़े टेढ़े। हो गया जीवन का निर्माण। अच्छा, ये दुनिया किससे बनी है? शाबाश, ये कह रही है विचार से बनी है। अगर विचार ही दुनिया में नहीं होता तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जीवन का निर्माण कौन करता है? आप कह दो विचार। जीवन का निर्माण करता है विचार। हां ललिता, अब बात समझ आएगी बेटा। अगर इस दुनिया में विरोधी ना होते तो सब पार उतर गए होते, सब पार उतर गए होते, क्योंकि विचार से विचार मिलते। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, नशा करने वालों के विचार मिलते हैं कि नहीं मिलते? चुगली करने वालों के विचार मिलते हैं कि नहीं मिलते? बोलिए, ताश खेलने वालों के विचार मिलते हैं कि नहीं मिलते? ये बात, प्रवृत्ति एक सी होने के कारण उनके विचार मिलते हैं, पर गहन में जाओगे, गहराई में जाओगे तो विषमता वहां भी पाई जाती है। विषमता वहां भी पाई जाती है। अगर एक ही तरह की वृत्ति होती, एक ही तरह की, मान लीजिए सब आदमी लोभी होते तो सबके विचार मिलते, पर कोई लोभी है, कोई भोगी है, कोई क्रोधी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो कहीं ना कहीं भेद रह जाते हैं भाई। और इस भेद के कारण ही कल बताया था, संदेह, शंकाएं और विस्मृतियां। संदेह, शंकाएं और विस्मृतियां ये पैदा हो जाती हैं। अब इनको दूर करना है तो कैसे करें? मेरा अब अगला सवाल है, एक रास्ते पर सब चलें, इनको मिटाएं तो कैसे मिटाएं? यहां मैं एक बात बीच में और कह देना चाहता हूं, आप तो ये बताएं कैसे मिटाएं। जीवन दो हिस्से में है, ये याद रखना, एक अंदर और एक बाहर। अब इस समस्या का समाधान कैसे निकाल करके लाएं? बेटा कह देना बहुत आसान है रीता, करके दिखाओ। अंदर से सोच बेटा, मैंने पहले इशारा किया है, जीवन दो भाग में बटा है, एक अंदर का, एक बाहर का। बाहर जितनी प्रतिक्रियाएं होती हैं उनका स्वरूप अंदर छुपा होता है। अब मैं कह रहा हूं करके दिखाओ। बोलो भाई बोलो, लिखो, सब लिखो, एक रीता ने लिखा है, सब लिखो। याद रखना, जीवन का ताना बाना जो बुनती हैं वो हमारी इंद्रियां बुनती हैं। आंख का काम देखना है,
पर सारे लोभी एक से होते हैं क्या? उनमें कोई भेद नहीं होता? क्या सबकी वृत्ति एक सी होती है क्या? वृत्ति एक सी ना होने के कारण उसी सुख को पाने के लिए, वृत्ति एक सी ना होने के कारण उस सुख को पाने के लिए, बात को यहीं रोक करके कह रहा हूं, संसार में उसी की गति तीव्र होती है जो जितना पतित होता है। संसार में उसी की गति तीव्र होती है जो जितना पतित होता है। और इंद्री उसी में रस लेती है। इंद्री उसी में रस लेती है जहां मेल खाती है। जहां मेल खाती है। दोबारा बोल रहा हूं, भगवान ने हर चीज हर किसी को दी है। लोभी व्यक्ति और लोभ चाहेगा और ज्यादा पतन चाहेगा, इसलिए वो उनको ढूंढता फिरेगा जो उसके जाल में फंस जाएं। उनको ढूंढता, सीधे साधों को ढूंढता फिरेगा जो उसके जाल में फंस जाएं। योगेश, बात कुछ कुछ आ रही है वहीं पर। अब बता बेटा कैसे दबाया जाए। इतनी बात तो समझ आ रही है कि हमारा पतन क्यों होता है। अभी आपको अभी बताया गया है। अभी आपको बताया गया है हमारा पतन क्यों। क्योंकि इंद्री ज्यादा सुख पाना चाहती है। अच्छा मुझे बताओ, लोभी व्यक्ति पैसे वाला हो जाए तो गरुड़ दिखाता है, अहंकार दिखाता है कि नहीं दिखाता है? दिखाता है। और वह वृत्ति हर वक्त उसकी चेतना पर छाई रहती है। और मैंने आपसे कहा था, अगर इंद्रियों में चंचलता होगी तो जीवन में कभी स्थिरता नहीं होगी। कभी स्थिरता नहीं होगी। अगर स्थिरता लानी है, अब आपको बात समझ आई होगी कि अगर आपको स्थिरता लानी है तो इंद्रियों में, परम शब्द लगा रहा हूं, परम शब्द, परम निर्मलता को लाना होगा। अब जरा इस पर विचार करो। परम निर्मलता, यानी कि परम पवित्र। बेटा जोश लाओ, जोश। सब में जोश आना चाहिए। मुंह लटका के कोई ना बैठे। देखिए कैसा करंट फ्लो होगा। आप में एक उमंग होनी चाहिए। बेटा इंद्रियां कभी सहज नहीं हो सकती। वो एक ही स्थिति में होगी। मैंने कहा है अभी,
हर कर्म में कठिनाई है। और आपको अगर 3-4 दिन पहले मैंने एक प्रवचन दिया था, माता पिता अपने बच्चों को सुख देने के लिए धन दौलत को कमाते रहते हैं और बच्चों को सुख देते रहते हैं। बच्चे उस सुख के आदी हो जाते हैं। और वो फिर अपने किसी दुख को सहन नहीं कर पाते। और स्थिति क्या होती है, माता पिता जब सुख देने लायक नहीं रह जाते तो उनकी जोड़ी गई संपत्ति को वो खाते हैं। बस यही जीवन है। पिछले जन्मों में जो तुमने कष्ट भोगे हैं, तो कह तो रहा हूं, अरे अपने अंदर से जागृति को जगाओ, अपने अंदर से जागो। सुस्त बनकर के नहीं रहना। जब चैतन्यता आपके अंदर आएगी तो एक हुक जगेगी। एक समय के बाद आप में शक्ति का प्रवाह होगा। मैंने कुछ देर पहले बोला है, विचार जीवन क्या है? विचार। अगर विचार में ताकत है, उस ताकत को हमें पैदा करना है। उसी का नाम साधना है। अपने अंदर निर्मलता को पैदा करना, अपने आंतरिक दोषों को हटाना। पर बेटा यहां एक बात और कहूंगा, साधना के दो पक्ष हैं। एक आपके हाथ में है और एक आपके बस के परे है। जो आपके हाथ में नहीं है, अच्छा जो हाथ में नहीं है वो क्या है? बताओ बेटा, जो मेरे हाथ में नहीं है वो क्या है? मौसम का बदलना मेरे हाथ में नहीं है। मौसम का बदलना मेरे हाथ में नहीं है। यहां एक बात कहूंगा, आदमी कर्म फल की उतावली चाहता है। कर्म फल की उतावली चाहता है। हाथ लगाऊं और फल मेरे हाथ में आ जाए। कर्म की साधना नहीं करना चाहता। बताइए, ऐसा उतावला मनुष्य क्या अपने जीवन की साधना कर सकता है? ऐसा आदमी लुटेरा हो जाता है, लुटेरा। जी जी। परंतु एक प्रवृत्ति को समझिए जो आज समाज के अंदर छाई हुई है। मैंने कहा है मौसम मेरे हाथ में नहीं है। ठीक कहा है, गलत कहा है? अब दूसरी बात भी कह दूं, अभी आपने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि कुछ समय लग जाता है। क्या आप जितने अब लाइव पे हो, क्या तुम सारे मेरी मुट्ठी में हो? मेरा कहना मानते हो? मैं पूछ रहा हूं, क्या आप मेरा, मैंने कल भी बोला था, क्या आप सब मेरी मुट्ठी में हो? मेरा कहना मानते हो? अगर मानते हो तो विचार सद गए। अगर आप मानते हैं तो विचार सद गए।
और सद गए तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम मुझे सपोर्ट करोगे, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, तुम मुझे आगे बढ़ाओगे, गिराएगा कोई नहीं। गिराएगा कोई नहीं। ललिता, तेरी बात का जवाब दे रहा हूं बेटा। अगर विरोधी ना होते तो हम एक तीव्र गति से बढ़ते हुए चले जाते। अनुकृति बेटा, मैं अभी जैसे आपसे कह रहा हूं, मैंने कहा क्या आप मेरा कहना मानते हैं? अरे किसी को तो आधार बनाना पड़ेगा। सविता बेटा, फिर तो तेरे मेरे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अगर तुम मानते हो तो मेरे में और तुम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मानते हो तो मुझे लगता है इतनी देर मान रहे हो जितनी देर मेरे पास बैठे हो। ऐसा नहीं कह रहा तुम्हें मुझसे लगाव नहीं है, ये बिल्कुल नहीं कह रहा, पर एक बात जरूर कह रहा हूं अंजू, एक बात कह रहा हूं बेटा, क्या अपनी नहीं चलाते? क्या अपनी नहीं चलाते? बस वही भेद हो गया। समर्पण इसी को ही कहते हैं। अब बेटा सुदेश, मेरे से बताओ, क्या सहयोग चाहते हो? साधना करनी है, साधना है अपने आप को, साधना है अंदर से, अंदर से, अंदर से, बाहर से नहीं। सूरज हमारे कहने से पैदा नहीं होता, पर उसने एक विधान पर अटल है, प्रकृति के विधान को नहीं तोड़ सकता। हम कैसे तोड़ दें? बेटा मेरी बात समझ आ रही है? बकवास करने से कोई फायदा नहीं होता। मीठी मीठी बातें मन को भा जाएं, सुहावनी बातें मन को अच्छी लगे, उनको करने से कुछ नहीं होगा। कर्म में स्थिरता, कर्म में स्थिरता। दीपा बिल्कुल ठीक लिख रही है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है, लूट लो, हम तो जो मर्जी होगी वो करेंगे और गुरु को दे आएंगे। अपना फायदा, अपना हित दिखाई देता है। साधना क्यों? निश्चित रूप से बेटा, ये तो सृष्टि का नियम है। अरे आपके गुण अगर जगेंगे, पकेंगे, गुण बनेंगे, तो कैसे बनेंगे? जितना त्याग, जितना तप, उतने ही जगेंगे। हाँ बेटा, कर्म में स्थिरता कैसी लाई जाए? बेटा एक बात बताओ, उदाहरण दे करके बता रहा हूं। एक बड़ी प्लेन सड़क है, जिस पर लेन ड्राइविंग है, सब अपनी अपनी लेन में फर्राटे से दौड़ रहे हैं।
और आगे जाकर के कहीं खड्डा मिल जाए तो, बड़ा सा खड्डा जिसे गाड़ी पार ना कर सके, तो क्या करोगे? खड्डे को कुदाओगे? खड्डा कूदेगा नहीं गाड़ी। गाड़ी कूदने का काम नहीं करती, दौड़ने का करती है। फिर तो रुकावट पैदा हो जाएगी। फिर तो रुकावट पैदा हो जाएगी बेटा। सुदेश बहुत अच्छे से जान ले कैसे लाई जाए। सवाल है कैसे लाई जाए। विचार में स्थिरता आएगी, विचार में स्थिरता आएगी तो कर्म में स्थिरता आएगी। बोलिए, अगर विचार स्थिर हो गया तो कर्म में स्थिरता होगी या नहीं होगी? यही मैं भी कह रहा हूं बेटा, खड्डा भरना पड़ेगा। ये आंतरिक बात है, आपके जीवन की बात है बेटा। ये संसार की बात नहीं कर रहा। जीवन में जो खड्डे खोद रखे हैं वो भरने पड़ेंगे। ए बेटा, एक बात तो बताओ, एक बात पूछना चाह रहा हूं। इंद्रियों के विकार खड्डे हैं कि नहीं हैं? और आप पार लगना चाहते हैं। ये खड्डे अगर प्लेन नहीं किए गए, एक गलत शब्द बोल दूं बेटा, मन में तो ठोक ठोक करके गोबर भर रखा है, तो विचार आर पार कैसे जाए? विचार की गति मन से ही है ना। उसमें ठोक ठोक करके गोबर भर रखा है। बताइए विचार आर पार कैसे जाए? गोबर और ठोक करके भरने की बात तो हम करते हैं, पर गोबर निकालने की बात कोई नहीं करता। जीवन को खाली करने की बात कोई नहीं करता। पाप कर्मों के, बुरे कर्मों के, दुष्कर्मों के, दुष्चिंतन के, बहुत पहले जब नेहरू विहार में साधना कराई थी 9 दिन की, तब भी बड़ी खुशामद कर करके कहा खाली कर लो, खाली कर लो, खाली कर लो। किसी को समझ नहीं आ रही। पोल खुल जाएगी। जीवन का आधार तो बनाना ही पड़ेगा। अगर ये बातें मैं आपको समझा रहा हूं और आपकी आत्मा इनको अच्छा कह रही है, तो बात तो माननी पड़ेगी। बात तो माननी पड़ेगी। नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं साधना कर रहा हूं? बताइए, कैसे कह सकते हो कि मैं साधक हूं? अनुकृति, बात ठीक कह रही है लाडली, और कोई तरीका नहीं है। अरे चाकू अगर चाटना है, पैना करना है, तो पत्थर पर घिसना ही पड़ेगा। ये गंदगी बड़ी आसानी से नहीं छूटेगी।
हर कर्म में जो दिक्कत है उस पर अपने आप को रगड़ना ही पड़ेगा। साधना है विचार का परिष्कार। साधना का अर्थ है परम निर्मलता। साधना का अर्थ है अपने दोषों को जड़ से उखाड़ फेंकना। जो जीवन में पतित है, निकृष्ट है, उसके विरुद्ध तत्परता के साथ खड़े हो जाना। कौन साथ देगा? बोलो ललिता, कौन साथ देगा? जो साथ देगा वो रगड़ा जाएगा। हथेली पर रख करके आना अपने आप को। क्या बात समझ आई? अपने आप को मिटाना पड़ता है, तब साधना होती है। अरे चिंता किस बात की है? मैं तो जब गायत्री परिवार में आकर के साधना शुरू की तो तुम्हारी मां के साथ बात की। भगवान ने नौकरी लगा दी, हर महीने तनख्वाह आती रहेगी, काम एक दिन भी छुट्टी नहीं लूंगा। कह दिया गया कि एक दिन भी छुट्टी नहीं लूंगा, तनख्वाह आती रहेगी, गुजारा तुम कर लेना। और फिर ये कहा कि दोनों का जीवन भगवान को समर्पित। एक जीवन दांव पर ही लगा करके देख लें, ना पैसा कमाए, अर्थात लोभ मोह से दूर रहे, तब ये तय किया गया और इस रास्ते पर चले, दोनों मिलकर के चले। समझ लीजिए, अगर दोनों का मेल नहीं होता तो ये मुझे करने नहीं देती। मैंने भी बड़ी तरकीब से काम लिया, जहां जाता था साथ लेकर के जाता था। बोलिए, जहां जाता था साथ लेकर के जाता था, छोड़ करके नहीं जाता। तो मुझे कैसे रोकेगी? मुझको कैसे रोकेगी? और एक बात कल मैंने आपको बताई थी, कल बताई थी या नहीं बताई थी, फिर मैं बता ही देता हूं। जितने भी पुरुष हैं, अपनी जो कमाई है उसे ला करके अपनी औरत के हाथ में दे दें, और हाथ में दे करके मैंने ये एक लड़के को तरकीब बताई थी, जो बेचारा हेल्पर की नौकरी करता था, 10,000 रुपए लेता था। वो कहने लगा कैसे गुजारा होगा, अब तो पत्नी भी आ गई, खर्चा बढ़ गया, पर कमाई तो उतनी ही है। मैंने कहा एक ही तरकीब है, एक ही जादू का मंत्र है कि जो अपनी पत्नी से ये कह देना, एक दिन छुट्टी नहीं करूं, जो ओवर टाइम मिलेगा वो एक्स्ट्रा, इतनी मेरी इनकम है, महीने में ला करके तुझे दे दूंगा। ज्यादा खर्च करेगी तो बोझ बढ़ जाएगा, पैसे आमदनी के इतने ही रहेंगे, इसी में से जाएगा। अब तुम्हें जैसे चलाना है मैं लाए के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, और कल के लिए भी, हारी बीमारी के लिए भी बचा करके भी रखना है। उसने यही किया।
अब पत्नी एक दिन नहीं कहे तूने मुझे साड़ी नहीं ला करके दी, मुझे ये चीज नहीं ला करके, एक दिन नहीं बोली, समस्या खत्म। वो उल्टा उससे पूछे तुम्हारा कोई पैसा चाहिए खर्चे के लिए तो ले लो, वो कहता मैं कोई खर्चा ही नहीं करता, साइकिल से जाता हूं, रोटी बांध के तू दे देती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब बताओ वहां पर एक दूसरे का साथ होगा कि नहीं होगा? और तुम लाखों रुपए कमाते हो, पैसा जहां आता है वहां अपने साथ अपने बरादरी को लेकर के आता है, आता तो दिखता है पर जाने का सबर ही करना पड़ता है, पता नहीं लगता। वहां पर डिमांडें बनी रहती हैं, डिमांडें बनी रहती हैं, पति पत्नी के बीच में सहयोग नहीं बन पाता। कुछ हल्का करने के लिए ये उदाहरण आपको दिया है, बहुत गंभीर कर दिया था। सहयोग की भावना को जागृत करिए। बेटा दीपा, सोच को बदलो। जिंदगी में रिश्ता एक ही नहीं है, संतुष्टि कहीं से भी मिल सकती है। विचार को संतुष्ट करना है केवल, जहां पर असहयोग है स्थिरता ला दीजिए। क्या स्थिरता ला दीजिए? यहां से ये सहयोग नहीं मिलेगा। जिंदगी जीनी है तो विचार का मेल कहां खाता है? जिसमें मेरा भला हो, जिसमें मेरा भला हो, मुझे उस काम को करना है, मुझे संबंध वहां बनाना है, और उस दोष दुर्गुण को अपने जीवन में नहीं लाना। नहीं तो तुम गए काम से, दूसरे का रिमोट बने रहोगे, तुम काम से गए बेटा। इसलिए आंतरिक, मैंने अभी कहा है बेटा, संबंध दो तरह के कहा। मैंने कहा था मौसम आपके हाथ में है क्या? मैं फिर से कह रहा हूं, तुम मेरे हाथ में हो क्या? मेरी मुट्ठी में हो क्या? यही बात मैंने कही है। जो अपनी मुट्ठी में नहीं है उसको वहीं तक रहने दीजिए, अपने अंदर मत लाइए, अपने अंदर मत लाइए। क्या तुम्हें आज तक इतने दिन हो गए, जितनी तुम्हारी उम्र हो गई, उस रिश्ते का तुम्हें पता नहीं है रिश्ता कैसा है? यही बात कहना चाह रहा हूं बेटा। पॉजिटिव बेटा, मैं फिर से कह रहा हूं, इस ब्रह्मांड की रचना हुई है किससे? विचार से। इसमें बदलाव आया है किससे? कर्म से। इसमें दो तरह के विचार हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। दो तरह के विचार इसके अंदर छाए हुए हैं। आज का समय है नकारात्मक विचार ज्यादा छा गए। बेटा मैं जो बात बोल रहा हूं अब आके समझाऊंगा, समय ज्यादा हो गया है। नकारात्मक विचारों की मात्रा ब्रह्मांड में ज्यादा हो गई, जो सबको प्रभावित कर रही है, सबके मन को प्रभावित कर रही है। आदमी उल्टी सोच सोचता है, गलत सोचता है, समझ नहीं आता उसे, क्योंकि वो प्रभाव उसके ऊपर काम कर रहा है। चलिए अभी संस्कार भी है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय
अस्थोमा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अस्थोमा 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 सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 मृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। अब यज्ञ की तरफ चलिए। पवित्रीकरणम। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि बाह्य समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्य अभिहंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनातु आचमनम। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए। बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां डुबाइए और चोटी को स्पर्श करिए। ओम चित्तरूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्तेवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास है। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणोअस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजोअस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाकर पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएंगे। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलश पूजनम। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यरुषः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताई श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे, समर्पित करेंगे। समर्पण का भाव। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे।
पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि, ततो नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यतस्थानं रक्षत विषुममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिष्ठताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। यज्ञकर्म समारभे। ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे पहले वो कर लेते हैं संस्कार। बच्ची का संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। बेटा जो कटोरी है उसके बाहर स्वास्तिक बनाएंगे। पात्र का पूजन करेंगे। बच्चे की योग्यता का विस्तार हो। भावना करें पवित्र वातावरण का प्रभाव बच्चे के मन पर पड़े और एक पवित्र मन जिसकी आज शुरुआत कर रहे हैं बच्चा उसको धारण करे। प्रवचन में भी आज यही कुछ बातें समझा रहे थे कि बच्चे को इस तरह के दिन देखने ना पड़े। देव शक्तियां बच्चे का साथ दें। पात्र पर स्वास्तिक। ओम हिरण्येन पात्रेण सत्पिहीतम मुखम तत्वम पूषणावरणु सत्याय धर्म दृष्टि। अब इसमें बेटा थोड़ा थोड़ा करके 5 बार खीर डाल देंगे। ओम पयः पृथिव्याम पय औषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयः स्वस्ति ही परदिशः सन्तु मय्यम्मा। बेटा पात्र की पात्रता को बढ़ाया गया। मिश्रण के रूप में खीर को डाला गया। संस्कार के बीज अब इसके अंदर डाले जाएंगे। अर्थात बच्चे के संस्कार में मधुरता का भाव रहे। आचरण, वाणी और व्यवहार तीनों से बच्चा मधुर हो। थोड़ा सा इसमें शहद डाल देंगे। ओम मधुवातारितायते मधु क्षरंतु सिंधवै माधवीर्न संतोषधि। ओम मधु नुक्तोषो मधु पार्थिवै ग्वंग्रजय मधु धोरस्तु न पिता मधु मन्नो वनस्पति अस्तु सूर्य माधवी गार्वो भवन्तु न। अब इसमें थोड़ा सा घृत इस उद्देश्य के लिए डालेंगे कि बच्चे के अंदर शुष्कता, नीरसता और निकम्मापन वो ना रहे, मलिनता का गुण ना रहे। स्नेह, स्निग्धता
और सरसता, सरलता वो बच्चे के अंदर रहे। थोड़ा सा घी टपका देंगे। ओम घृतम घृत पावान है पिबत वसाम वसाम पावान है पिबता अंतरिक्षस्य है हविर्षि स्वाहा दिशय परदिशय आदिशो विदिशय उदिशो दिगभ्य स्वाहा। अब बेटा बच्चे के अंदर वो क्षमताएं जगें कि अपने पापों को, बुराइयों को, दोषों को मारने की क्षमता उसके अंदर हो। तुलसी के पत्ते छोटे छोटे तोड़ करके, बहुत छोटे छोटे तोड़ करके इसमें डालेंगे। बच्चे को ईश्वर के लिए समर्पित किया जा रहा है, समर्पण का भाव। ओम या ओषधि जाता पूर्वा जाता देवेभ्य स्थिर युगम पुरा मनैनु बब्रुवहन वंग सतम धामानि सप्तच। अब इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। गंगा के समान बच्चे का जीवन पवित्र हो जाए। संस्कार संवर्धन की क्रिया बच्चे के अंदर निरंतर चलती रहे। ओम पंचनदय सरस्वतीम अपि यान्ति श्रोत्रस्य सरस्वती तु पंचधा सो देशे भव सरित है। अब बेटा अग्नि स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्नः पृथ्वी ववरीम्नः तस्यास्ते पृथ्वी देव यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवाम आसादयादि है। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। समिधा दानम, एक एक करके 4 समिधाओं का दान करेंगे। दोनों तरफ से घी लगाइए, बीच की और अंगूठे, बीच की उंगलियां और अंगूठे के सहारे पकड़िए। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेने ध्यवर्धस्व चेदेव भरदे चास्मान प्रजया पशुर्भिर्भम वचसे अन्नादेन समेधयई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमः। तीसरी ओम सुसमिधाय शोच से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद सही स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम न पाम जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे जिस दिशा में कहा जाए। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न सदतु। हाथ पर पुष्प चावल ले लेंगे। ऋषि सत्ताओं का आवाहन। गौतम ऋषि का आवाहन। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असित्वं प्रथयामीश पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि।
अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आज्याहूति होम है। घृत के साथ आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। गायत्री मंत्र के साथ आहुति देंगे। नमन बेटा खीर को कुंड के नीचे रख दें अभी, जिससे यज्ञ का प्रभाव उसके अंदर समाहित हो जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। पहले
बच्चे का जिसका संस्कार किया है, बेटा अब खीर को बाहर निकाल लें और उसके संस्कार को क्रियाशील करने के लिए 3 आहुतियाँ यज्ञ भगवान को देंगे। ये विशेष आहुति हैं, यज्ञीय गुण इसके अंदर पैदा हों, भोग लगाएं। थोड़ा सा घी, थोड़ी सी खीर लेकर के स्वाहा पर यज्ञ कुंड को खिलाएंगे। ओम देवी वाचमजन्यतय देवा ताम विश्वारूपा पशुओ वदंती सानो मंद्रे मूर्जय दुहाना धेनुर्वाग मनुस्तेषु सस्तेषु स्वाहा इदम वाचय इदम नमम। दूसरी, ओम देवी वाचजन्यतय देवा ताम विश्वरूपा पशुओ वदंती सानो मंद्रे मूर्जय दुहाना धेनुर्वाग मानुप स्वस्तेषु स्वाहा इदम वाचय इदम नमम। तीसरी, ओम देवी वाचजन्यतय देवा ताम विश्वरूपा पशुओ वदंती सानो मंद्रे मूर्जय दुहाना धेनुर्वाग मानुप स्वस्तेषु स्वाहा इदम वाचय इदम नमः। हमारे दामाद जो एक्सपायर हुए हैं उनकी आत्मिक शांति के लिए 3 आहुति, और उनका जप कल तक पूरा हो गया है, अब आप अपने लिए करें। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदम यमा इदम नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदम यमा इदम नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदम यमाय इदम नमः। विशेष आहुतियाँ परिवार के लिए। गंगा विहार से ललिता लिख रही हैं, उनके मम्मी पापा और उनकी भतीजी को पथरी है। मम्मी पापा की तबीयत खराब है, उसको पथरी है, उनके लिए। तुम्हारी माँ के लिए, और जिनको दिक्कत है वो भी लिखें अपनी। सबको, सबकी भलाई, सबका मंगल हो, सबके लिए। चलिए, सबका भला हो। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमः। हाँ, सुनील की कल शादी की सालगिरह थी, उनके अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए, और सविता के ससुर की तबीयत खराब है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, संपूर्ण देव परिवार के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्रा इदम नमः। सीमा की फरूरकाबाद से मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्रा इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्या इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्या इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्या इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदम महाकालाय इदम नमः।
ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये ईदाम नमः। विशेष आहुतियाँ युग के लिए, कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य ईदाम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षम मयम कर्णम शूलम विलोही तम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निमंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमम। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय ईदाम नमः। सृष्टिकृत होम है। घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमिहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृद्यात् सर्वं सुष्टम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्व प्रायश्चिता होती नाम कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वि परापत्सु पूर्णा पुनरापत वसने विकणा वह ईस्मृजयग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ेंगे। वसोधारा। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती ले ले, आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गार्यन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। आरती ले लेंगे। पुष्प चावल उसमें से ले लेंगे। देव दक्षिणा। बुराई का दान, अच्छाई की वृद्धि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमांश चत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। बच्ची को बेटा नमन खीर खिलाओ। पहले बुजुर्गों से शुरू करना, फिर सब खिलाना, बच्चे तक सब खिलाना। चटाइए, चाट चाट करके खाए, अर्थात यज्ञ अवशिष्ट अमृतमो गुण जो उसके हैं, बालक के स्वास्थ्य को, मानसिक संतुलन को और वैचारिक उत्कृष्टता को, चरित्र की प्रामाणिकता को पथ प्रदर्शित करे। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि मी वश्य सुस्मिन परपदातारम तारिस्तम ऊर्जम न दोहि द्विपदे चतुष्पदे। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वाधिष्ठा सुशांतिर्भवतु।
सूर्य अर्घ दानम। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति ऋणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। थोड़े से चावल लेकर विदा कर देंगे, कार्य संपन्न। कुंड में छोड़ दें, स्थापना पर छोड़ दें। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। अपने समय पर गंगा विहार आज 9:30 बजे से है और नेहरू विहार अपने निश्चित समय पर है।